एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रही हूँ। एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 2x माइनस 24। ठीक है बेटा, सोल्यूशन का वर्ड लिखेंगे आप लोग, पोलिनोमियल को लेट करेंगे। ठीक है, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म p इज इक्वल टू -24 आर। ठीक है, आप देखिए 1 और 24 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 1 25 आर, 2 12 आर, 3 8 जार और 4 6 जार, और तमाम फैक्टर्स के साथ आपने प्लस माइनस लगाना है। फिर ऐसे ही पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट q इज इक्वल टू 1 आर प्लस माइनस 1। ठीक है बेटा जी। और तीसरा स्टेप जो आपने तमाम क्वेश्चंस में इसी तरह से लिखना है वो है जी 10 एक्सपेक्टेड जीरोज और रूट्स ऑफ p ऑफ x इक्वल टू 0 आर p बाई q, यानी कि +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-8 +-12 +-24। ये वही के वही आ गए। अब हम हेडिंग लिखेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि हम एग्जामिनर को नहीं बता रहे कि हम तो हिट एंड ट्रायल नहीं कर रहे, हमारे पास तो ऐसी टेक्निक है कि जिससे हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं, लेकिन आपने हेडिंग ज़रूर देनी है, ये प्रोसीजर का हिस्सा है। फिर आपने लिखा लेट्स ट्राई x इक्वल्स टू 2। अच्छा, अब आप नंबर देख लें, और मैंने आपसे कहा कि अब रफ वर्क नहीं होगा बल्कि कैलकुलेटर की टेक्निक बताऊंगी। मैं कैलकुलेटर का यूज़ उठाया मैंने। ठीक है, आपने कैलकुलेटर को यहाँ रखा, इसको ऑन किया। ठीक है, ऑन करने के बाद आपने मॉड प्रेस किया। ठीक है, मॉड प्रेस करते हुए आपको 1 पे लिखा हुआ है कॉम्प, या 2 पे स्टैट, नंबर 3 पे बेस, नंबर 4 पे EQN इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म है, आपने नंबर 4 दबा दिया। ठीक है, अब फिर आपके पास एक स्क्रीन आ रही है जिसमें जो है ना आपके पास नंबर 1 में लिखा आ रहा है ANX प्लस BNY प्लस जो है ना इज इक्वल टू CN। करते कराते आप देखें आपको जो क्यूब नज़र आ रहा है ना वो नंबर 4 वाले में नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी नंबर 4 में जो आपको टाइप ऑफ एक्सप्रेशन नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है AX क्यूब प्लस BX² प्लस CX प्लस D इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखें ये क्या है, ये क्यूबिक जो है ना इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन का वर्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इज इक्वल टू 0 भी लिखा हुआ है। आपने इस क्यूबिक इक्वेशन को सिलेक्ट करने के लिए डिजिट 4 प्रेस कर दी। ठीक है, अब इस तरह से स्क्रीन पे आपके पास लिखा आ रहा है ABC। ठीक है, अब आप इस पोलिनोमियल को देखें। इस पोलिनोमियल में आपके पास A यानी कि पहला जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1। आपने 1 लिया और इज इक्वल टू दबा दिया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं B की वैल्यू दें। B की वैल्यू क्या है, +5। आपने 5 दबाया, इज इक्वल टू दबा दिया, 2 काम कर दिए। अब वो कह रहे हैं C की वैल्यू दें, यानी कि -2 दें, तो आपने -2 दबाया, इज इक्वल टू का बटन दबा दिया। अब वो कह रहे हैं D की वैल्यू दें। D की वैल्यू कितनी है बेटा, वो है जी -24। आपको ये नज़र आ रही है -24, तो अब मैं -24 मैंने कैलकुलेटर पे प्रेस कर दिया। ठीक है, अब इस तरह करने जी बेटा मैं रिपीट कर दूं, आपने ABCD की चारों वैल्यूज़ इक्वेशन के मुताबिक इसमें पुट कर दी थी। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, पेंसिल पकड़नी है हाथ में और उसके बाद आपने इज इक्वल टू दबाया। इज इक्वल टू दबाया तो आपके पास स्क्रीन पे आ गया x1 इज इक्वल टू 2, आपने यहाँ लिख लिया। ठीक है, एक दफ़ा दबाया, अब आपने एक और दफ़ा दबाया, दूसरी दफ़ा। अब वो कह रहे हैं x2 इज इक्वल टू -3। ठीक है, आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये देखें x2 इज इक्वल टू -3, और वो आपने यहाँ पर साइड पर रफ वर्क में लिख लिया। 2 दफ़ा दबाने के बाद आपने इसको तीसरी दफ़ा भी दबाया, और अब देखें तीसरी दफ़ा दबाने से आपके पास कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आ रहा है x2 इज इक्वल टू -3, जिसको आपने यहाँ पर रफ वर्क में लिख लिया x2 इज इक्वल टू -3। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो 3 वैल्यूज़ पुट करनी है, एक दफ़ा आप 2 पुट करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, -3 पुट करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, -4 करेंगे पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर ये 3 नंबर आपके 0 हैं तो फैक्टर क्या बनेगा, 2 को देखने से 2 को पुट करने से 0 जब आपको मिलेगा तो बेटा फिर पहला फैक्टर होगा x -2। -3 को जब आप फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 0 ऑफ द पोलिनोमियल को जब फैक्टर बना के लिखेंगे तो ये x+3 हो जाएगा, और ऐसे ही x -4 का जब फैक्टर को फॉर्म में बना के लिखेंगे तो x+4 होगा। यानी जो आपका आंसर आना है वो आना है x -2, x+3 और x+4। ठीक है बेटा, अब हम शुरू करते हैं अपना इस क्वेश्चन का प्रोसीजर। कैलकुलेटर से आपने ये 3 वैल्यूज़ निकाल ली, बस अब आपको ये 3 वैल्यूज़ चाहिए थी, इनको पुट करना शुरू करते हैं। एक दफ़ा 2, एक दफ़ा -3 और एक दफ़ा -4। जी बेटा, एज़ यूजुअल हिट एंड ट्रायल की हेडिंग दी। अब हमें पता है पहली वैल्यू हमने 2 पुट करनी है। हम लिखेंगे लेट्स ट्राई x इक्वल्स टू 2। p ऑफ x में p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 24। सिम्प्लीफिकेशन किया, रिमाइंडर 0 आया। आपने कहा हैंस x इज इक्वल टू इज द 0 ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू 0, और उसके बाद आपने कहा कि अगर ये 0 है तो इसका मतलब है x -2 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, 2 पुट करने के बाद हमें पहले से ही पता है हमने -3 पुट करना है, तो हम क्या लिखते हैं, लेट्स ट्राई x इक्वल्स टू -3। तो आपके पास p ऑफ -3 इज इक्वल टू क्यूब ऑफ -3 प्लस
5 इंटू स्केयर ऑफ -3 -2 मल्टीप्लाई -3 एंड -24। सिंप्लीफिकेशन करते हैं जी बेटा। सिंप्लीफिकेशन की आपके सामने सिंप्लीफिकेशन है बेसिक प्लस माइनस, और आपके सामने रिजल्ट आ गया 0, यानी कि P ऑफ -3 0 आ गया। इट मीन्स अब आप क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू -3 इज़ द 0 ऑफ P ऑफ x, ठीक है। और अगर ये 0 ऑफ द P ऑफ x, फैक्टर क्या होगा, x + 3 इज़ द फैक्टर ऑफ P ऑफ x, ठीक है। 2 फैक्टर्स मिल गए, हमने पुट कर लिए। तीसरा नंबर जो हमने पुट करना है वो हमने पुट करना था -4। अभी हमने पिछले पेज पे लिखा था कि हमने 2 -3 और -4 पुट करना है, तो अब हम पुट कर रहे हैं -4। P ऑफ -4 इज इक्वल टू -4 क्यूब प्लस 5 इंटू स्केयर ऑफ -4 -2 मल्टीप्लाई -4 -24। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपने देखा रिमाइंडर 0 आया, यानी कि x इक्वल्स टू -4 इज द 0 ऑफ P ऑफ x। और अगर x इक्वल्स टू -4 0 ऑफ द P ऑफ x है, तो फैक्टर क्या लिखा जाएगा, x + 4 इज द फैक्टर ऑफ P ऑफ x, ठीक है बेटा। अब आपको 3 फैक्टर्स मिल गए, 3 फैक्टर मिल, और आपके टारगेट यही था कि 3 फैक्टर्स को फाइंड आउट किया जाए। तो अब आप आंसर लिखेंगे, हेंस फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ P of x is equal to x cube plus 5x square minus 2x minus 24 is P of x equals to x minus 2, x plus 3 and x plus 4। ये आपने कर लिया, ठीक है। आई होप आपको कैलकुलेटर वाला टेक्निक अच्छी तरह समझ आ गई होगी। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछें अपनी टीचर से, अपना फीडबैक दें। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।